हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी, VKRV राव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। विकल्प है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विकल्प भी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत में आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। विकल्प भी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। अमर्त्य सेन, मोन्टेस्क्यू, महबूबुल हक या फ्रीडमैन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, महबूब उल हक। महबूब उल हक पाकिस्तान के निवासी थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महबूब उल हक। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। विकल्प है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, लाहौर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आगरा। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 206। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से या कॉपर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कोयला क्षेत्रों से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, पंचतंत्र किसने लिखा। पंचतंत्र किसने लिखा। विकल्प है जयदेव, भवभूति, वेदव्यास, विष्णु शर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। पंचतंत्र किसने लिखा था। तो विष्णु शर्मा। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। विकल्प है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 13 है, सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। विकल्प है अकबराबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद, शाहजहानाबाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दौलताबाद। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है,
बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प है शेरशाह, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अकबर। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अकबर। प्रश्न संख्या 15 है, यूरेनियम के लिए भारत में जादू गोरा प्रसिद्ध है। जादू गोरा किस राज्य में है? यूरेनियम के लिए भारत में जादू गोरा प्रसिद्ध है। जादू गोरा किस राज्य में है? विकल्प है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, झारखंड। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, बनारस में, दिल्ली में या हैदराबाद में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विकल्प है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? विकल्प है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। विकल्प भी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। विकल्प है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और लॉर्ड माउंटबेटन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था महात्मा गांधी ने, गोखले ने, सुभाष चंद्र बोस ने या लोकमान्य तिलक ने? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लोकमान्य तिलक ने। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प है WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट। चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1761। विकल्प भी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? विकल्प है आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आप लोगों को मैं कई बार करवा चुका हूँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पद्मा, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राइन। यूरोप की राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को तेल की नदी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।